सबको जय मसीह की। मैं पास्टर लालजी विश्वकर्मा। आइए आज दिन की नई शुरुआत के लिए सुबह की जो प्रार्थनाएं हैं मैं आप सभी के लिए करने जा रहा हूं। प्रार्थना शुरू करने से पहले मैं वचन के माध्यम से आपको समझाना चाहता हूं। आइए हम वचन को देखते हैं। यशायाह भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय 1 वचन 18 से। यशायाह भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय 1 वचन 18 से। आइए देखते हैं। यहोवा कहता है, आओ हम आपस में वाद विवाद करें। तुम्हारे पाप चाहे लाल रंग के हो तो भी वे हिम के समान उजले हो जाएंगे, और चाहे अर्गवानी रंग के हो तो भी वे ऊन के समान श्वेत हो जाएंगे। यदि तुम आज्ञाकारी होकर मेरी मानो तो इस देश के उत्तम पदार्थ खाओगे, और यदि तुम न मानो बलवा करो तो तलवार से मारे जाओगे। यहोवा का यही वचन है। हालेलुया। मेरे प्रियो, यहां परमेश्वर की वचन हमें बता रही है, हमारा परमेश्वर हमसे कहता है कि आओ हम आपस में वाद विवाद करें। कहता है आओ हम आपस में बातचीत करें। वह हमारा परमेश्वर हमसे बातचीत करने की बात कर रहा है। कह रहा है कि तुम आओ, हम और तुम आपस में बातचीत करें, वाद विवाद करें, वार्तालाप करें। कहता है तुम्हारे पाप चाहे लाल रंग के हो तो भी वे हिम के समान उजले हो जाएंगे। हमारा परमेश्वर हमारे पाप के विषय में हमसे वार्तालाप करना चाहता है और कह रहा है कि आओ पाप के विषय में हम तुमसे वार्तालाप करें, बातचीत करें। तुम्हारे पाप यदि लाल रंग के हो तो वे हिम के समान उजले हो जाएंगे, और चाहे अर्गवानी रंग के हो तो भी वे उनके समान श्वेत हो जाएंगे। मेरे प्रियो, हमारा परमेश्वर कहता है लाल रंग के, अर्गवानी रंग के। कहता है तुम्हारा पाप चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो। कहता है आओ मैं तुम्हारे पाप के विषय में बात करना चाहता हूं और हम तुम आओ आपस में वार्तालाप करें। तो तुम्हारे पाप चाहे छोटे हो चाहे तुम्हारे पाप बड़े हो, कहता अगर छोटे होंगे तो भी वे हिम के समान उजले हो जाएंगे, और बड़े पाप होंगे तो भी वे ऊन के समान श्वेत हो जाएंगे। कहता है चाहे तुम्हारा पाप छोटा हो चाहे बड़ा हो, अगर तुम उससे वार्तालाप करेगा तो क्या होगा? तेरे पाप का रंग जो तेरे ऊपर चढ़ा हुआ है और तू जो मैला हो गया है, कहता है कि अगर तू वार्तालाप करेगा तो मैं क्या करूंगा? तेरे पापों से तुझे छुटकारा देकर, यानी तुझे धोकर मैं हिम के समान श्वेत कर दूंगा, ऊन के समान उजले कर दूंगा। यानी कहता है मैं तुम्हें पवित्र कर दूंगा। कहता है तेरे पापों से तुझे अलग कर दूंगा, और कहता है कि यदि तुम आज्ञाकारी होकर मेरी मानोगे, कहता है अगर तू आज्ञाकारी बालक के समान मेरी बातों को तुम मानते हो, अगर तुम आज्ञाकारी बालक के समान मेरी बातों को मानते हो तो इस देश के उत्तम उत्तम पदार्थ खाओगे। कहता है तब तुम जिस देश में रहते हो उस देश में तुम उत्तम चीजों को ग्रहण करने पाओगे, उत्तम पदार्थों को खाने पाओगे। कहता है जो चीजें तुम्हारे लिए उत्तम है, कहता है उन चीजों को तुम प्राप्त करने पाओगे। कहता है अगर न मानो बलवा करो, अगर न मानो उसका विरोध करो, उसके खिलाफ चलो, तो कहता है तब तुम तलवार से मारे जाओगे। यानी तुम दंड दिए, तुम पर दंड की आज्ञा सौंपी जाएगी, तुम दंडित किए जाओगे, तुम भारी दंड के लिए सौंप दिए जाओगे।
कब? कि जब तुम मेरी नहीं मानोगे, मेरे बातों का विरोध करोगे, तब तुम दंड के योग्य ठहराए जाओगे और तुम पर भारी दंड दिया जाएगा। अगर मान जाओगे तो तुम्हारे पाप उजले हो जाएंगे, तुम्हें पापों से छुटकारा दिया जाएगा और तुम्हें स्वर्ग के राज्य के लायक बना दिया जाएगा। अगर नहीं मानोगे तो तुम्हारे ऊपर दंड की आज्ञा दी जाएगी। इसलिए कहता है कि तुम मेरे पास आओ, मैं तुमसे तुम्हारे पापों के विषय में बातचीत करना चाहता हूं। चाहे अगर तुम अपने पापों को स्वीकार कर लेते हो तो तुम्हारे पाप चाहे छोटे हो चाहे बड़े हो, कहता हर पापों को मैं क्षमा कर दूंगा। इसलिए मेरे प्रियो, अवश्य है कि हमें भी अपने परमेश्वर के पास आकर घुटने टेक कर अपने पाप के विषय में उस परमेश्वर से वार्तालाप करना जरूरी है। जब हम अपने पापों को उस परमेश्वर के सामने शेयर करते हैं और उसे कहते हैं, प्रभु हमने ये पाप किया है, हमने ये गुनाह किया है, आज इसी का नतीजा है कि हमारे जीवन में ये नाना प्रकार की विपत्तियां हैं, हमारी जो ये दशा हुई है हमारे पाप के कारण हुई है। प्रभु यदि आप हमारे पापों को क्षमा कर देंगे, हमारा जीवन संवर जाएगा। यदि हम उस परमेश्वर के सामने अपने पाप के विषय में वार्तालाप करेंगे, बातचीत करेंगे, तो हमारा परमेश्वर आपके ऊपर, हमारे ऊपर वह दया करेगा और हमारे जीवन से जितने भी पाप हैं, आपके जीवन से जितने भी पाप हैं, वो सारे पापों को दूर करेगा। चाहे आपके द्वारा छोटा पाप हुआ हो चाहे बड़ा पाप हुआ है, हर एक पापों को वह क्या करेगा, आपके जीवन से अलग कर देगा। आपको बिल्कुल क्षमा के द्वारा आपको क्षमा के प्रेम में आपको भर देगा, आपके ऊपर अपनी दया, अपनी करुणा, अपनी क्षमा को प्रकट करेगा और आपको पूरी तरह से अपने लायक, पवित्र और स्वर्ग के भीतर प्रवेश करने की योग्य बना देगा। इसलिए मेरे प्रियो, यदि आप स्वर्ग में जाना चाहते हो, परमेश्वर का प्रिय बनना चाहते हो, तो जरूर है कि आप परमेश्वर के सामने हर दिन अपने पापों को शेयर करिए, माफी मांगिए, उस परमेश्वर के सामने कबूल करिए। जरूर है कि वो परमेश्वर आप पे दया करेगा और आपको अपनी आशीषों से ढांप लेगा। इसलिए आइए, आंखों को बंद करिए। आज सुबह की प्रार्थना आप सभी के लिए मैं करने जा रहा हूं। जरूर है कि इस प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर पूरे दिन आपको सुरक्षित रखेगा। इसलिए आइए, आंखों को बंद करिए, पूरे विश्वास से भरिए। ओ महान परमेश्वर, तू धन्य है, तेरी महिमा धन्य, युगानुग राजाओं के राजा, प्रभुओं का प्रभु, स्वर्ग तेरा सिंहासन, पृथ्वी तेरे पैरों तले की चौकी, महान सामर्थी सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हम प्रार्थना करते पिता, तू सच्चा है, तू राजाओं का राजा, अगम अविनाशी विराट परमेश्वर है। हम प्रार्थना करते पिता, स्वर्ग से अपनी महिमा की आशीष से हे परमेश्वर हर एक के जीवन में आने दे, ताकि हे परमेश्वर जितने भी लोग इस प्रार्थना को सुन रहे और ग्रहण कर रहे हैं, प्रभु ये आशीष से हर एक के जीवन में अनहोना चमत्कार करे। ओ महान परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं इन सबके सारे नादानी, सारे गुनाहों को, सारे अपराधों को क्षमा करके इनके ऊपर दया दृष्टि डाल मेरे प्रभु। पाप के कारण जो विपत्तियां इनके जीवन में, हर विपत्तियों से इन्हें छुटकारा दे मेरे प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं इनमें से जो दुख में, तकलीफ में, समस्याओं से जो भरा हुआ प्रभु, हर प्रकार के दुखों से, हर प्रकार के तकलीफों से, हर प्रकार की विपत्ति से, हर प्रकार की समस्याओं से इन्हें छुटकारा दे। ओ महान परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं हे परमेश्वर आज पूरे दिन इन्हें सुरक्षित भले चंगे रख, ताकि हे परमेश्वर आज पूरे दिन ये जहां भी रहे सुरक्षित रहे, तेरे आशीषों में बने रहे। इनके द्वारा जो भी हे परमेश्वर जो भी पाप हुआ प्रभु, आज इनके ऊपर अपनी दया दृष्टि डालकर सारे पाप, सारे अपराधों को क्षमा कर। हे परमेश्वर, हम विनती करते हैं कि आज पूरे दिन इनके द्वारा कोई पाप, कोई गुनाह न होने पाए। हम प्रार्थना करते पिता, आज के दिन इनके जीवन में बहुतायत की आशीष दे कि ये जिस काम में हे परमेश्वर तेरा नाम लेकर हाथ बढ़ाए उसमें सफलता पाए, जिस लक्ष्य में तेरा नाम ले उस लक्ष्य को हासिल करे। इनके जीवन में दूध और मधु की धाराएं बने दे, इनकी हर एक जरूरतों को पूरा होने दे। हे परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं इनके जीवन में कोई रुका हुआ अधूरा काम हो तो आज यीशु के नाम से पूरा हो जाए। ओ परमेश्वर, इनके शरीर के घर परिवार के ऊपर कोई प्रकार के तंत्र मंत्र जादू टोना, कोई विकारगिरी के बंधन है, वो सारे बंधन यीशु के नाम से टूटने पाए। ओ कोई दुष्ट आत्मा निकल जाए, उस शैतान की आत्मा शरीर छोड़े निकल जाए। ओ महान परमेश्वर, इनके सर से नाखून के भी किसी भी अंग में कोई प्रकार की बीमारी है तो आज यीशु के नाम से आदेश करता हूं हर एक बीमारी निकल जाए। ओ महान परमेश्वर, हम प्रार्थना करते पिता, हे परमेश्वर
हम प्रार्थना करते हैं कि जितने लोग ये इस प्रार्थना को सुनकर ग्रहण कर रहे हैं, इनमें हे परमेश्वर जो पढ़ाई लिखाई करने वाले प्रभु, हर एक को ज्ञान, हर एक को बुद्धि देकर आशीष दे, ताकि वो पढ़ाई लिखाई में आगे बढ़े, जीवन के हर लक्ष्य को प्राप्त करे। ओ महान परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं हे परमेश्वर, इन प्रार्थना को सुनने वाले में से जितने भी काम धंधे वाले, बिजनेस व्यापार नौकरी के क्षेत्र वाले हैं, हे परमेश्वर हर एक के जीवन में आशीष दे, ताकि आज से हे परमेश्वर के कमाई धमाई में बरकत और बढ़ोतरी की आशीष आए। हाँ मेरे प्रभु, आज से बरकत होना चालू हो जाए। जिसकी कमाई बच नहीं पाती थी, आज से हे परमेश्वर की कमाई बचना चालू हो जाए। ओ महान परमेश्वर, हम प्रार्थना करते पिता, उनके कमाई के ऊपर हे परमेश्वर कोई बंधन और सारे बंधन टूट नहीं पाए, कोई हे परमेश्वर कोई शैतान की योजनाएं वह फेल हो जाए। ओ परमेश्वर, आज से इनके कमाई के ऊपर हे परमेश्वर तेरी स्वर्ग की आशीष पहुंचे, ताकि हे परमेश्वर इनके जीवन की जितनी घटिया आज से भर दी जाए। ओ महान परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं जितने प्रार्थना को सुनने वाले अगर इनमें से बेरोजगार हैं, तो हे परमेश्वर उन्हें रोजी रोजगार देकर आशीष दे, ताकि हे परमेश्वर रोजी रोजगार को पाकर अपना जीवन यापन करने पाए। ओ महान परमेश्वर, जितने नौकरी के तलाश में उन्हें नौकरी देकर आशीष दे। ओ परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं जितने गरीबी के श्राप में प्रभु, उनके लिए कोई नई योजना के कोई नया मार्ग निकाल, ताकि उनकी गरीबी जो है उनके जीवन से दूर होने पाए। हे परमेश्वर, जितने कर्ज के बोझ से दबे हुए हैं, उनके लिए नया मार्ग खोल, ताकि उनकी कमाई में बढ़ोतरी बरकत होना चालू हो जाए, ताकि हे परमेश्वर इनके ऊपर से कर्ज का बोझ हमेशा के लिए हटने पाए। ओ महान परमेश्वर, प्रार्थना करते हैं इनमें से जिसके पास घर नहीं प्रभु, हे परमेश्वर उनके जीवन के बंधन को तोड़कर हे परमेश्वर उनके लिए घर देकर आशीष दे। हाँ मेरे महान परमेश्वर, जिसके पास चलने फिरने के लिए कोई साधन नहीं प्रभु, उन्हें साधन देकर आशीष दे। हे परमेश्वर, इन सबके जीवन की सारी मनोकामनाओं को पूरा होने दे। हम प्रार्थना करते पिता, हे परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं जिनके जीवन में कोई जमीनी विवाद चल रहा है, तो हे परमेश्वर हर प्रकार के जमीनी विवाद से इन्हें छुटकारा दे, इनके जमीनी विवाद का फैसला अच्छे ढंग से होने दे। हे परमेश्वर, हम प्रार्थना करते पिता, जितना आशा और विश्वास लिए हुए तेरी आशीष को ग्रहण कर रहे हैं, उनके जीवन में चाहे जो कोई समस्या आज यीशु के नाम से चला जाए, ओ परमेश्वर स्वर्ग की आशीष से हर एक के जीवन में आने दे, ताकि आशीष को पाकर तृप्त हो जाए। इनके जीवन में चाहे जो कोई समस्या दूर हो जाए, अच्छी ज्ञान बुद्धि से भर दे, ताकि हे परमेश्वर हर प्रकार की बुराइयां इनके अंदर से बाहर निकले, सब के सब तेरे आत्मा के द्वारा चलाए हुए चलने पाए। ओ महान परमेश्वर, जितने लोग इनमें से बुरे मार्ग पे चल रहे हैं प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं हर कोई हे परमेश्वर हर एक का दिल दिमाग बदले, ताकि बुराई के मार्ग को त्याग कर अच्छाई और भलाई का मार्ग धारण करे। ओ महान परमेश्वर, जितने लोग प्रार्थना को सुन रहे हैं, इनके परिवार में से कोई बुरे मार्ग पे चल रहा है, तो हे परमेश्वर वो बुरे मार्ग से मन फिराकर अच्छे मार्ग पे चले। जो बुरे व्यसन से जकड़ा हुआ है, यीशु के नाम से वो व्यसन से घिरा हो जाए। हाँ मेरे महान परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं कि हर एक का जीवन तेरे आशीष के द्वारा फलवंत हो जाए। आज पूरे दिन प्रभु अपनी आशीषों में ढांप ले, कि आने वाली जो विपत्तियां यीशु के नाम से टल जाए। आज पूरे दिन ये आनंदित भले चंगे होकर तेरे नाम की महिमा और जय जयकार करते रहे। हाँ मेरे प्रभु, और स्वर्गीय अभिषेक और आशीष में हमेशा के लिए बने रहे। ओ महान परमेश्वर, तू अपने स्वर्ग का द्वार खोल और स्वर्ग की आत्मा से हर एक को भर दे मेरे प्रभु। होली देशले रे बासा कलोरोंदवा, होली बासा लोरबा रबा रमंदवेशे, होली से खेले रे बाबा 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 बाबा, होसेंदो लोरबा रबा रबा रबा, हो सिखारा रा 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 रे सेंगे से वरमंदवे से लो आसहवा हो रे देवे शोंगर बंदिले। महान परमेश्वर, अपनी स्वर्ग की महिमा की आशीष से हरि को भर दे, ताकि जितने प्रार्थना को सुन रहे ग्रहण करें, आज स्वर्ग खोले और हर एक के जीवन में आशीष उतरे। यीशु के नाम में मांगते हैं, आमेन। परमेश्वर हरि को आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। धन्यवाद। अगर आपने हमारे YouTube चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, इस पर आप क्लिक कीजिए और हमें सब्सक्राइब कर लीजिए। और साथ ही साथ इसके सामने एक नोटिफिकेशन बेल आ रहा है, इसे भी आप इनेबल कर दीजिए, ताकि आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिले जब भी हम कोई